नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण ज्ञान बाय शैलजा में। आज हम 8वीं कक्षा का संस्कृत का त्रयोदश पाठ 13वां पाठ क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि का अभ्यास पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं मेरे साथ। पहला प्रश्न है प्रश्नाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो एक पद वन वर्ड में लिखने हैं आपने। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है क इयम धरा कह शरबत भाती। ये धरती किसके द्वारा सोने के समान सुशोभित है? शशे। फसलों से। ख देखिए भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। भारत रूपी स्वर्ण भूमि कहाँ सुशोभित है? क्षितौ, सारी धरती पर। ग देखिए इयम केशाम मां शक्ति भी पूरितः। ये किनकी महान शक्तियों से परिपूर्ण है? अणुनाम, अणुनाम मतलब कि परमाणु की। नेक्स्ट देखिए इयम भू कस्मिन युतानाम अस्ति। ये भूमि किस क्षेत्र में लगे हुए लोगों की है? प्रबंध क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए अत्र किम सदैव संपूर्णम अस्ति। यहाँ क्या हमेशा भरा रहता है? खाद्यान्न भांडव, अन्न के, अनाज के या अन्न के भंडार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में बोला है समानार्थक पदानी पाठात चित्वा लिखत। समानार्थक शब्द लिखने यहाँ पर पाठ के आधार पर सोच करके। तो पृथ्वीव्याम का हो जाएगा क्षितौ, सुशोभते का हो जाएगा भाति और बुद्धिमताम का हो जाएगा विपसित जनानाम। म्यूरानाम का हो जाएगा शिखिनाम और अनेकेशाम का हो जाएगा बहुनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर बोला है श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत। श्लोकों की पंक्तियाँ दी, इनको मेलन करके लिखना है आपने। तो यहाँ पर कह दिया है त्रिशूल अग्नि नागे पृथ्वी व्यास्त्र घोरे। त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि भयंकर अस्त्रों से। इसके साथ होगा अणुनाम महाशक्ति भी पूर्यत्यम। अणुनाम मतलब परमाणु की महान शक्तियों से संपन्न है। ख देखिए सदा पर्वानाम उत्सवानाम धैर्यम। हमेशा पर्वों और उत्सवों को मनाने वाली। इसका हो जाएगा क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। भारत रूपी स्वर्ण भूमि सारी धरती पर सुशोभित है। अब ग देखिए वने दिग्गजानाम तथा केशरी नाम। वन में बड़े बड़े हाथियों और सिंहों तथा इसका हो जाएगा तटिनामियम वर्तते भूधरानाम। वन में बड़े बड़े हाथियों और सिंहों तथा इस नदियों और पर्वतों की ये धरती है। नदियों और पर्वतों की ये धरती है। नेक्स्ट देखिए 4 देखिए संपूर्ण सदैवस्ति खाद्यान्न भंडारम। जहाँ अन्न के खाद्यान्न भंडार जो हैं हमेशा भरे रहते हैं। इसका हो जाएगा नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। नदियों का जल अमृत के समान है। नेक्स्ट देखिए इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या। यह धरती वीरों के द्वारा भोगी जाने योग्य तथा जगत वंदनीया च भूदेव गया तथा कर्मों के द्वारा वन योग्य सारे संसार में पूजनीय है। कर्मों के द्वारा सेवन योग्य सारे संसार में पूजनीय है और देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य है। ये धरती वीरों के द्वारा भोगी जाने योग्य है तथा कर्मों के द्वारा सेवन योग्य सारे संसार में पूजनीय है और देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बोला है चित्रम दृष्टवाम पाठात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्यानि पूरयत। चित्र को देख करके पाठ के आधार पर उपयुक्त पद लेकर, पाठ से उपयुक्त पद लेकर वाक्यों की पूर्ति कीजिए। तो
तो यहाँ पर पहला क दिया, अस्मिन् चित्रे एक नदी बहती। इस चित्र में एक नदी बहती है। नदी पर्वतात् निस्सरति, नदी पर्वत से निकलती है। नद्या जलम पीयूषतुल्यम भवति, नदी का जल अमृत के समान होता है। नद्या जलेन शस्यसेचनम भवति, नदी के जल से फसलों की सिंचाई होती है। भारत स्वर्ण भूमि अस्ति, भारत की भूमि स्वर्ण भूमि है, भारत स्वर्ण भूमि है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषात् उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्यानि पूरयत। चित्राणि दृष्ट्वा, चित्र को देख करके, मंजूषात्, जो ये बॉक्स में वर्ड ऑप्शन दिए हुए हैं, उपयुक्त पद गृहीत्वा, उपयुक्त पद चुन करके वाक्यों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहले देखिए, अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते, अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते, इस चित्र में अस्त्र दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, एतेषाम् अस्त्राणां प्रयोगः युद्धे भवति, इन अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में होता है। भारतः एतादृशानाम् अस्त्राणां प्रयोगेन विकसित देशः मन्यते, भारत एक प्रकार के अस्त्रों के प्रयोग द्वारा विकसित देश माना जाता है। अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगः अपि भवति, यहाँ परमाणु की शक्ति का प्रयोग भी होता है। आधुनिके अस्त्रे सैनिकाः अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति, आधुनिक अस्त्रों के प्रयोग के द्वारा सैनिक हमारी शत्रुओं से रक्षा करते हैं। उपग्रहाणां सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति, उपग्रहों की सहायता से अनेक प्रकार के कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते 5 वाक्यानि लिखत, चित्र को देख करके संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। तो क में इदं चित्रः दीपोत्सवस्य अस्ति, ये चित्र दीपावली का है। सम्पूर्णः परिवारः दीपोत्सवं मानयति, संपूर्ण पूरा परिवार दिवाली का उत्सव मना रहा है। माता दीपान प्रज्वालयति, माता दीप जला रही है। पुत्री मातु सहायतां करोति, पुत्री माता की सहायता करती है। सर्वे नवीन वस्त्राणि धारितानि, सभी ने नए वस्त्र धारण किए हुए हैं, पहने हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत 5 वाक्यानि लिखत, चित्र को देख करके संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा इदम चित्रम रक्षाबंधनस्य अस्ति, यह चित्र रक्षाबंधन का है। अस्मिन् चित्रे भगिनी भ्राता च स्तः, इस चित्र में भाई और बहन हैं। एकस्मिन् स्थालिकायां मिष्ठान्नं वर्तते, एक थाली में मिठाई रखी है। भ्रातु पार्श्वे उपहारं तिष्ठति, भाई के पास एक उपहार रखा है। भगिनी भ्रातु मणिबंधे रक्षासूत्रं बध्यति, बहन अपने भाई की बाजू में रक्षा सूत्र बांधती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बोला है अत्र चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषया 5 वाक्येषु प्रकृति वर्णन कुरुत, यहाँ पर चित्र को देख करके संस्कृत भाषा में 5 वाक्य प्रकृति का वर्णन करते हुए लिखने। यहाँ पर इदम चित्रम वनस्य अस्ति, ये चित्र एक वन का है। वने अनेके वृक्षा सन्ति, वन में अनेक वृक्ष हैं। चित्रे म्यूरा मृगा व्याघ्र च जंतुवा दृश्यन्ते, चित्र में मोर हिरण बाघ आदि जंतु दिखाई देते हैं। वृक्षाणां छटा दर्शनीय, वृक्षों की छटा दर्शनीय है। वनस्य चित्रम बहु आकर्षकम वर्तते, वन का चित्र बहुत ही आकर्षक मनमोहक है। आपको
बच्चों आपको अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।